अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ मसाइल सीखे ग्रुप में आपका इस्तकबाल है। आइए आज का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है हबीब भाई का, जो कि सातारा से है। वो पूछते हैं कि मौलाना, मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ। हर 11 महीने को मुझे किराए का मकान तब्दील करना पड़ता है, और मैं अपने पूरे साजो सामान, माँ, अहल व अयाल के हर 11 महीने को कभी इस महल्ले से उस महल्ले, कभी इस जगह से उस जगह शिफ्ट होता रहता हूँ, जिसकी वजह से मुझे हमेशा परेशानी रहती है। कभी मेरे काम करने की जगह और नए घर की जगह का कभी दूर, कभी नज़दीक, कभी बहुत दूर, और बच्चों की स्कूल भी कभी नज़दीक, कभी दूर, कभी बहुत दूर, और हम पूरी फैमिली इसकी वजह से डिस्टर्ब है। तो क्या मैं ऐसी हालत में होम लोन ले सकता हूँ क्या, किसी बैंक से या गवर्नमेंट बैंक से या गवर्नमेंट से, क्योंकि मुझे उसमें सूद अदा करना पड़ेगा। तो शरीयत क्या मुझे ऐसी हालत में होम लोन लेने की इजाज़त देती है, ताकि मेरी ये परेशानी ख़त्म हो जाए? हबीब भाई, उसका जवाब ये है कि सूद के सिलसिले में उसूल ये है कि जैसे सूद का लेना हराम है, इसी तरह से सूद का देना भी हराम है। चुनांचे हदीस में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले, देने वाले, लिखने वाले सब पर लानत फरमाई है, और सब गुनाह में बराबर के शरीक हैं। अलबत्ता सूद लेने और देने में फ़र्क है। सूद लेने पर इंसान मजबूर नहीं हो सकता, लेकिन बाज़ दफ़ा सूद देना और सूद पर कर्ज हासिल करना इंसान के लिए मजबूरी बन जाता है, जैसे कि आपकी मजबूरी है। शरीयत में हालत इख्तियार और हालत मजबूरी के अहकाम अलग अलग हैं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने हालत इस्तरार में, यानी मजबूरी की हालत में जान बचाने के लिए बक़द्र ज़रूरत बाज़ हराम चीज़ों को भी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। जैसे अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि फ़मन इस्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फ़ला इस्मा अलैह। इसी उसूल को पेश नज़र रखते हुए फ़ुक़हा ने बहालत मजबूरी सूदी कर्ज लेने की इजाज़त दी है। जैसे आपकी मजबूरी है, तो आप इस मजबूरी के तहत आपको शरीयत में इजाज़त है, उलमा ने आपको इजाज़त दी है कि आप होम लोन लेकर अपनी जो बेसिक ज़रूरत है घर की, वो पूरी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जवाब तसल्ली बख्श मिला होगा। अगला सवाल आसिफ भाई का है, जो कि पूना से हैं। वो पूछते हैं कि वेस्टर्न यूनियन से पैसा लेना देना क्या जायज़ है, क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किया जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, क्या ये सूद में दाखिल होगा? और दूसरा सवाल ये है कि मैं खुद वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र एजेंसी लेना चाहता हूँ, तो शरीयत क्या मुझे इसकी इजाज़त देती है? तो देखिए आसिफ भाई, वेस्टर्न यूनियन से पैसा लेना देना जायज़ है, कोई हरज नहीं है, कोई मसला नहीं है। और उसके ऊपर जो पैसा दिया जाता है, एक्स्ट्रा पैसा, वो जो है यानी सूद नहीं है, वो उजरत की शक्ल है उसकी, तो वो दे सकते हैं, कोई हरज नहीं है। और दूसरा सवाल आपका ये है कि वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र की एजेंसी आप लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है शरान, आप ले सकते हैं, चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है।